हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS लेक्चर सीरीज़। ये है लेक्चर नंबर 36 और इस लेक्चर में हम CSS फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हमने CSS फॉर्म्स के बारे में कुछ डिस्कशन किया था जो कि पार्ट 1 था। ओके, तो चलिए अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस किया था वो था कि कैसे हम बॉटम बॉर्डर दे सकते हैं। तो हमने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए बॉर्डर बॉटम दिया था। ठीक है, अब इसमें हम कैसे बैकग्राउंड कलर हम देते हैं वो हम ट्राई करते हैं। तो ये हो गया HTML और फिर बॉडी एंड देन अगेन बॉडी क्लोज। सो सबसे पहले हम इसमें लेबल वगैरह लगा लेते हैं। फॉर्म से स्टार्टिंग करते हैं। ओके, फॉर्म और फिर लेबल में हम नेम देना चाहेंगे, सपोज स्टूडेंट्स नेम। ओके, और लेबल क्लोज। ठीक है, और इसके बाद हम देते हैं इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट। ओके, क्लोज। और इसके बाद एक और हम लेबल देते हैं, लेबल फादर्स नेम, और ये लेबल क्लोज एंड देन इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट। ओके, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी लास्ट लेक्चर में हमने ऐड किया था बस वैसा ही कुछ करना है हमें, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसमें। तो ये इजी लेक्चर रहेगा। और इसमें स्टाइल, ठीक है, स्टाइल में हम क्या करेंगे, इनपुट, तो इसमें हम एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम देंगे टाइप इक्वल टेक्स्ट। ये प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं तो हमें यही सिंटैक्स यूज़ करेंगे, नहीं तो दूसरा सिंटैक्स था हमारे पास। ओके, इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट। अब सपोज हम विड्थ देते हैं 100%। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने विड्थ 100% दी थी और पैडिंग भी हमने दिया था कुछ। चलिए इस लेक्चर में भी 10 पिक्सल्स दे देते हैं और 20 पिक्सल्स। ओके, और इसके बाद हम सपोज मार्जिन देते हैं 8 पिक्सल्स और 0। ओके, और साथ ही साथ हम बॉक्स साइजिंग, जो कि मैं अभी आने वाले लेक्चर्स में इसके बारे में आपको बताऊँगा कि बॉक्स साइजिंग क्या होती है, और इसमें हम लिख देंगे बॉर्डर बॉक्स। ओके, और अब इसके बाद हम बॉर्डर पहले तो देखेंगे बॉर्डर नल, यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। और अब हम इसको बैकग्राउंड कलर भी दें, तो बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, या फिर सियान। ठीक, और कलर जो रहेगा फॉन्ट्स का वो हम कर देते हैं वाइट। ओके, चलिए इसको क्लोज करते हैं और देखते हैं लेक्चर नंबर 36। तो ये है लेक्चर नंबर 36। यहाँ पे विड्थ काम नहीं किया है और शायद कुछ गड़बड़ी हुई है। तो इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, लेट मी चेक। ओके, ऐसे यहाँ पे आ गया था, अभी भी ये सही नहीं है। स्टाइल इनपुट। ओके, तो यहाँ पे इनपुट की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो इसे आपको एरर ठीक करना आना चाहिए। तो ये देख सकते हैं, ठीक है। और सपोज़ मैं बॉर्डर तो यहाँ पे नहीं है, बट मैं अगर बॉर्डर देना चाहूँ कि भाई बॉर्डर बॉटम। ओके, तो यहाँ पे 5 पिक्सल्स ले लेते हैं, 5 पिक्सल्स 1 पिक्सल्स करते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड और रेड।
ओके, तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बॉर्डर भी है, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी थी, और अब हम कुछ और प्रॉपर्टी इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो और जो एक और प्रॉपर्टी आती है वो आती है फोकस्ड, राइट। तो जैसे ये फोकस्ड होगा उसमें इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो। फोकस्ड क्या होता है अब आप थोड़े और अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये तो जो हो गया सो हो गया। अब इसके बाद हम एक और ऐड करते हैं CSS, इनपुट टाइप इक्वल टेक्स्ट, और इसको क्लोज करते हैं। फिर इसके बाद फोकस, और यहाँ पे 2 ब्रेसेस लगाते हैं। फिर इसके बाद बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर सपोज दे देते हैं वाइट, ठीक है। अब देखिए फोकस एक तरह से होवर की तरह होता है, ठीक है। अब आप इसे समझ पाएंगे। अब देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ना, ये वाइट कलर है। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ, फोकस मतलब यही होता है। अब सपोज़ मैं चाहता हूँ कि नहीं ये ऑरेंज हो जाए, ठीक है। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये क्लिक करते ही ऑरेंज हो। तो ये था फोकस का कमाल, ठीक है। और इसके बाद हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं, इनपुट विद आइकन इमेज। मतलब आइकन हम इसमें ऐड कर सकते हैं, और साथ में इसकी हम टेक्स्ट एरिया भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार टेक्स्ट एरिया हम इसको इंक्रीज़ करके देखते हैं। चलिए, तो फॉर्म के अंदर ही टेक्स्ट एरिया आता है। ये आपने HTML में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप अभी जान लीजिए कि ये क्या होता है, ठीक है। ये फॉर्म के अंदर ही आता है, और इसको हम टेक्स्ट एरिया से डिनोट करते हैं, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। इसमें हम सपोज में कुछ लिख देता हूँ, एंटर सम टेक्स्ट, सो क्लोज करते हैं, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब हम टेक्स्ट एरिया को थोड़ा फॉर्मेट करते हैं स्टाइल में। इसको मैं जूम करता हूँ, और ये हो गया टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया में क्या करता हूँ कि भाई आप इसकी विड्थ कर दो 100%, और आप इसकी हाइट कर दो 150 पिक्सल्स, ठीक है। और ये रिसाइज ना हो पाए, ठीक है ना। तो इसमें हम और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं। सपोज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि भाई बॉर्डर भी दे दो इसको, बॉर्डर 5 पिक्सल्स सॉलिड और ग्रे, और सपोज़ मैं पैडिंग भी देता हूँ उसको, पैडिंग 12 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स, ओके। अब चलिए सेव करते हैं। तो ये देखिए ये था टेक्स्ट एरिया में। यही होता है कि पहले से टेक्स्ट प्रीडिफाइंड होता है, और उसको हम एडिट करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है कि इसको रिसाइज नहीं कर सकते। सपोज़ अगर मैं यहाँ पे नन हटा देता हूँ, तो आई एम डाउटफुल वेदर इट विल रिसाइज और नॉट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये रिसाइज हुआ, राइट। और मैं इसको एक बार चेंज करके देखूँ तो ये रिसाइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो मेरा डाउट सही हो गया कि ये रिसाइज हो सकता है अगर यहाँ पे हम नन ना लगाएं, और रिसाइज नहीं होगा अगर हम यहाँ पे नन लगाते हैं। तो ये थी स्टाइलिंग ऑफ टेक्स्ट एरिया, ठीक है। और इसके साथ हम सेलेक्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैं सेलेक्ट करके फॉन्ट ऐड करता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट आपने पढ़ा होगा, राइट। तो इसके बाद मैं सेलेक्ट भी दे देता हूँ, सेलेक्ट, और इसके बाद मैं देता हूँ ऑप्शन,
ऑप्शन में देता हूँ इंडिया, दूसरा ऑप्शन अमेरिका और तीसरा ऑप्शन रशिया। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट को क्लोज करते हैं, लेकिन साथ में साथ हम सेलेक्ट को थोड़ा डिज़ाइनिंग दे देते हैं। सेलेक्ट, ओके। तो सेलेक्ट में हम क्या करते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ग्रीन, और साथ में बॉर्डर हम नन कर देते हैं या फिर रहने देते हैं, और बॉर्डर रेडियस हम कर देते हैं 5 पिक्सल्स। ठीक है, तो ये देखिए इंडिया, अमेरिका और रशिया। इसकी एरो यहाँ पे शायद गलती से आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस फॉर्म, और यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।